ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग और यदुवंश के नष्ट होने के पीछे महाभारत की एक घटना है। यह घटना उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में चल रहा था। कौरवों की ओर से लड़ रहे सभी वीर अपने प्राण गंवा चुके थे। अब यह लगभग तय हो चुका था कि महाभारत के युद्ध में पांडव विजय हो चुके हैं। यह बात दुर्योधन की माता गांधारी के पास भी पहुंची। गांधारी इस युद्ध में अपने 99 पुत्रों को खो चुकी थी और सिर्फ दुर्योधन ही बचा हुआ था। ऐसे समय में गांधारी का पुत्र मोह उभरकर सामने आ गया और उसने अपने पुत्र दुर्योधन को गंगा स्नान करके नग्न अवस्था में अपने सामने आने के लिए कहा। दुर्योधन माता के सामने नग्न अवस्था में आने से पहले तो हिचकिचाए, लेकिन माता की आज्ञा के कारण दुर्योधन ऐसा करने के लिए तैयार हो गए। दुर्योधन गंगा स्नान करके नग्न अवस्था में माता के शिविर में प्रवेश करने ही वाले थे कि भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। श्री कृष्ण दुर्योधन को नग्न अवस्था में देखकर पहले तो हंसे, फिर दुर्योधन को समझाया कि माता के सामने नग्न अवस्था में जाना उचित नहीं है। श्री कृष्ण ने सलाह दिया कि कम से कम अपनी कमर में केले का पत्ता लपेट लो। दुर्योधन को श्री कृष्ण की यह बात ठीक लगी और केले का पत्ता लपेटकर वह माता के सामने पहुंच गए। गांधारी ने अपनी आंखों पर लगी पट्टी को हटाया और दुर्योधन को देखा। गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का बन गया, लेकिन जिस भाग पर केले का पत्ता लपेटा हुआ था वह वज्र का नहीं बन सका। गांधारी ने जब यह पूछा कि तुम्हें केले का पत्ता लपेटकर आने की सलाह किसने दी, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण का नाम बताया। इससे गांधारी क्रोधित हो गई, क्योंकि वह समझ गई कि कृष्ण ने ऐसी चाल चली है जिससे उसका पुत्र अजय नहीं रहा है और उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इससे गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से मेरा वंश नष्ट हुआ है उसी तरह पूरे यदुवंशियों का भी अंत हो जाए। गांधारी के शाप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए और कौरवों की तरह यदुवंश भी नष्ट हो गया। इसके बाद एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण वन में वृक्ष की छाया में आराम कर रहे थे, उस समय एक शिकारी वन में शिकार करने आया हुआ था। उसने जब श्री कृष्ण के पैरों की आवाज सुनी तो उसे लगा कि वन में कोई हिरण है और उसने बाण चला दिया जो सीधा श्री कृष्ण के पैरों में जा लगा। माना जाता है कि यह शिकारी पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान श्री राम ने घात लगाकर किया था। इस तरह पूर्व जन्म में किए बाली वध के कारण श्री कृष्ण ने भी बाली की भांति बाणों से घायल होकर शरीर का त्याग कर दिया।